नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान उदय यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। दोस्तों, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका वाकई में इतनी बड़ी थी कि उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार मिलना चाहिए? क्या पीएम मोदी की चुप्पी ट्रंप के दावों को मजबूती दे रही है? क्या पाकिस्तान ने ट्रंप को नोबेल के लिए नॉमिनेट करके भारत को कूटनीतिक मात दे दी है? और अगर ऐसा है तो भारत की विदेश नीति आज किस मोड़ पर खड़ी है? इस वीडियो में हम इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे सबूतों के साथ। अब सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा क्या कहा जिससे भारत की कूटनीति असहज हो गई? दोस्तों, ट्रंप ने सार्वजनिक मंच से कहा है कि उन्होंने एक बड़ा युद्ध रुकवाया है, लेकिन किसी ने इसके बारे में लिखा तक नहीं। उनकी शिकायत प्रेस से थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने पाकिस्तान से बात की, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी बातचीत की और दोनों के बीच में तनाव को खत्म किया। यह बयान ऐसे समय पर आया है जब भारत बार बार कह चुका है कि वो किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता है। सवाल यह भी है दोस्तों, क्या भारत सरकार ने ट्रंप के दावों पर जवाब दे दिया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में 33 मिनट की फोन बातचीत हुई। इस बातचीत की जानकारी विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने दी और उन्होंने बताया कि इस चर्चा में सिर्फ आतंकवाद और ऑपरेशन सिंदूर की बात हुई। व्यापार या मध्यस्थता जैसे किसी भी चीज पर कोई बातचीत नहीं हुई। भारत ने साफ कह दिया है कि युद्ध विराम पाकिस्तान के आग्रह पर और सेना के मौजूदा चैनल के जरिए हुई। तो क्या ट्रंप भारत और पाकिस्तान को एक ही तराजू में तोल रहे हैं? ट्रंप के बयानों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह भारत और पाकिस्तान को एक समान मानकर चल रहे हैं। यह भारत के लिए कूटनीतिक रूप से मुश्किल स्थिति है, क्योंकि भारत आतंकवाद का शिकार रहा है, जबकि पाकिस्तान को वैश्विक आतंकवाद का प्रायोजक माना जाता रहा। तो पाकिस्तान क्यों कर रहा है ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित? पाकिस्तान सरकार ने 2026 के नोबेल पीस प्राइज के लिए डोनाल्ड ट्रंप को नामांकित किया है। पाकिस्तान का कहना है कि ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच में संभावित युद्ध को टालने में कूटनीतिक भूमिका निभाई है। इस नामांकन के पीछे पाकिस्तान की यह नीति भी है, जिसमें वह अंतर्राष्ट्रीय मंच पर खुद को पीड़ित और शांति प्रिय दिखाना चाहता है। तो क्या ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिल सकता है? यह बड़ा सवाल है, लेकिन सवाल यह भी है कि पाकिस्तान भी यह दावा कर रहा है कि ट्रंप ने युद्ध विराम में भूमिका निभाई है। इसका जवाब भारत को देना ही होगा। अब नोबेल शांति पुरस्कार की बात करते हैं तो इस पुरस्कार के लिए अधिकृत लोग ही नामांकन कर सकते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री, सांसद, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के जज, नोबेल के पूर्व विजेता आदि। ट्रंप का नाम प्रस्तावित किया गया है, लेकिन अंतिम फैसला नोबेल कमेटी लेगी, जो अक्टूबर 2026 में घोषित होगा। भारत की विपक्षी पार्टियों ने इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि पीएम मोदी की बात पर कौन भरोसा करेगा, जबकि ट्रंप लगातार मध्यस्थता की बात कर रहे हैं। सीपीआई के डी राजा ने कहा है कि पीएम मोदी को खुद सामने आकर संसद में सफाई देनी चाहिए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि भारत की विदेश नीति को 3 बड़े झटके लगे हैं। पाक आर्मी चीफ को व्हाइट हाउस बुलाया गया, अमेरिका ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ साझेदार कहा और ट्रंप बार बार मध्यस्थता का दावा कर रहे हैं। आपको याद दिला दे दोस्तों कि ऑपरेशन सिंदूर क्या था और क्यों शुरू हुआ था, जिसके बाद ये पूरा विवाद उठा है। दरअसल 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगाम में 26 टूरिस्टों की हत्या कर दी गई थी। भारत सरकार ने पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया। इसके तहत 7 मई को एयर स्ट्राइक और आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया। यह कार्रवाई 4 दिन तक चली। भारत ने स्पष्ट किया कि यह आतंक के खिलाफ कार्रवाई थी, पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध नहीं था। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत ने पाकिस्तान की मध्यस्थता स्वीकार की, जिसका दावा ट्रंप लगातार करते आ रहे हैं? भारत के विदेश सचिव और पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत ने
किसी भी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को स्वीकार नहीं किया। सैन्य कार्रवाई रोकने की प्रक्रिया पाकिस्तान के आग्रह और दोनों देशों की सीमाओं के मौजूदा कम्युनिकेशन चैनल के जरिए हुई। अब हम आपको बताते हैं कि ट्रंप का रवांडा, कांगो और अन्य अंतरराष्ट्रीय मामलों में क्या योगदान रहा, जिसकी वजह से वो ट्रंप जो है वो नोबेल पीस पुरस्कार की मांग कर रहे हैं। ट्रंप ने दावा किया कि उन्होंने रवांडा, कांगो विवाद, रूस यूक्रेन और इजराइल ईरान टकराव रोकने में भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि वे चाहे जितने भी युद्ध रोक ले, उन्हें नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, क्योंकि यह पुरस्कार केवल लिबरल्स को दिया जाता है, या उन्होंने तंज कसा है। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि नोबेल पुरस्कार आखिर दिया कैसे जाता है और इसकी प्रक्रिया क्या है। हर साल सितंबर में नोबेल पीस प्राइज के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होती है, जिसकी अंतिम तारीख 31 जनवरी होती है। इसके बाद नोबेल कमेटी नामांकनों की समीक्षा करती है और अक्टूबर में विजेता की घोषणा करती है। पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि यानी कि 10 दिसंबर को दिया जाता है। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल डायनामाइट के आविष्कारक थे और 355 पेटेंट के मालिक थे। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि उनकी संपत्ति का उपयोग शांति, विज्ञान और मानव सेवा को बढ़ावा देने के लिए किया जाए। इसी आधार पर 1895 में नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी। लेकिन सवाल तो यह है कि ट्रंप का दावा कितना वैध है और इसका प्रभाव भारत की कूटनीति पर क्या पड़ सकता है। ट्रंप के दावों से भारत की छवि प्रभावित हो सकती है। दोस्तों, यदि यह धारणा बनती है कि भारत किसी की मध्यस्थता में युद्ध विराम करता है, भारत की रणनीति हमेशा के लिए नो थर्ड पार्टी मीडिएशन की रही है। ऐसे में भारत को इस पर सख्त रुख अपनाना चाहिए। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम ने भारत की विदेश नीति, पाकिस्तान की रणनीति और ट्रंप की महत्वाकांक्षा तीनों को उजागर किया है। जहां ट्रंप खुद को शांति दूत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, वही पाकिस्तान इसका इस्तेमाल भारत को नीचा दिखाने के लिए कर रहा है। भारत को अपने रुख पर कायम रहते हुए तथ्यों के साथ अंतरराष्ट्रीय मंच पर अपनी बात रखनी होगी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि ट्रंप को नोबेल मिलना चाहिए? क्या पाकिस्तान की यह सिफारिश राजनीति से प्रेरित है या यह एक कूटनीतिक चाल है? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर डालिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।